बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम, और उसका मैंने ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, 1.2 एक्सरसाइज भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.3, और उसके मैंने पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 8 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें दे दिया 1 -2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 0 7 -3 8। फाइंड करो। पार्ट नंबर 1 ले लिया 3a - 2b, और पार्ट नंबर 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले करेंगे हम पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या हमारे पास 3a - 2b। तो बच्चों, ये मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास। अब ये वाला 3 इसी तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिए। ए मैट्रिक्स 1 -2 3 4, और ये वाला -2 इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 0 7 -3 8। अब ये 3 को इस तमाम एलिमेंट के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। इस 2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 4 12। तो ये मैंने ना 3 के साथ इस मैट्रिक्स के साथ ना मल्टीप्लाई करवा दिया। अब माइनस तो इसी तरह ही आ गई, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। तो 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे। 0 2 7 14 2 3 6 और 2 8 16। तो बच्चे अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस। तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास ये 3 आ गया, माइनस का 6 है, माइनस का 14, तो ये माइनस का 20 आ गया, प्लस का 9 है, नफ़ी जमा का 6 और जमा का 9, तो कितना आ जाएगा 15, प्लस का 12 माइनस का 16, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो बच्चों, ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास है पार्ट नंबर 2। हमने ले लिया 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ये वाला 2 इसी तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यू। ए मैट्रिक्स क्या 1 है, -2 है, 3 है, 4 है। ऊपर वाला ट्रांसपोज इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। ये 2 इसी तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यू, और ऊपर वाला ट्रांसपोज इसी तरह आ गया -3, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 7 -3 8। तो ऊपर क्या आ गया, ट्रांसपोज। तो बच्चों, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये 2 इसी तरह ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, रो को कॉलम में बदलना या कॉलम को रो में बदलना। तो ये पहली रो है, इसे पहला कॉलम बना देंगे। ये दूसरी रो है, इसे दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये वाला ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। -3 इसी तरह। अब इसका भी क्या लेना है, ट्रांसपोज। ये पहली रो है, इसे पहला कॉलम बना देंगे। ये पहली रो दूसरी रो है, इसे दूसरा कॉलम बना देंगे। यानी हमने रो को ना कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब 2 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे। तो ये बच्चों मेरे पास 2 आ गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिए। माइनस, अब 3 को इसके माइनस इसी तरह आ गई। 3 को ज़रब करवा दें। 3 0 0, 3 3 9, 3 7 21,
3 8 24। अब इन दोनों को क्या करवाना है, माइनस। तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस करवा दिया हमने। तो बच्चे ये क्या कहलाते हैं, 1 -2 3 4, ये क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को आपने जब भी मैट्रिक्स के अंदर पढ़ना है तो पढ़ने का तरीका क्या है, एलिमेंट कहेंगे इसे हमें। तो ये क्या हमारे पास 2, तो नफ़ी नफ़ी जमा का 15 और ये माइनस का 25, प्लस का 8, माइनस का 24, माइनस का 16। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2 और साथ मैट्रिक्स दे दिया 2 4 -3a + 3 1b 8 -4 मसावी 7 10 और हमारे पास 18 और 1 फाइंड करो a एंड b। आपको ना ये मैट्रिक्स दे दिया और इस मैट्रिक्स में से ना आपने a और b की कीमत फाइंड करनी है, मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमने a और b की कीमत निकालनी है। तवज्जो करिएगा। ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तवज्जो करिएगा, 2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 6 और 2a आ गया। मैंने इस 2 को ना इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वाला प्लस इसी तरह। अब 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 3 और 3b और 3 8 24 और 3 4 12 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, मसावी 7 10 आ गया, 18 1 आ गया। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपने a और b की कीमत फाइंड करनी है। तो मैंने 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया। अब इन दोनों को क्या करवाना है, प्लस। तो कैसे प्लस करवाते हैं, पहला रुकन पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस और चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो जाएगा इस तरह। और ब्रैकेट बंद, मसावी 7 10 18 और 1 आ गया। तवज्जो करिएगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 और ये मेरे पास 8 + 3b और ये माइनस का 6 प्लस का 24 है, प्लस का 18 और ये आ गया 2a और माइनस का 12। तवज्जो करिएगा। और ये मसावी और ये हमारे पास 7 10 18 और 1। तो बच्चों हमने ना इस मैट्रिक्स को सोल्व करके ना एक मैट्रिक्स बना लिया। अब जब भी 2 मैट्रिक्स के दरमियान में क्या आ जाए, मसावी, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं, मसावी आ गई दोनों के दरमियान में। तो इनका ना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, मसावी है, तो इनका हर एलिमेंट एक दूसरे के फिर क्या होगा, बराबर। तो हर एलिमेंट को बराबर कर देंगे। तो बच्चों 7 को बराबर करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर देंगे। तवज्जो करिएगा, 8 + का 3b मसावी 10 आ गया। तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमारे पास चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर, 2a - 12 = 1 आ गया। तो यहाँ से हम ना कीमत निकाल लेंगे। 2 मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ गई, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। उनके एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर। दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर दिया, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर करके 2 मसावातें मैंने बना ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आ गया 3b मसावी 10 प्लस का 8 है, माइनस का 8 आ गया। 3b मसावी 10 में से -8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास कीमत। तो ये आ गया 2a, ये माइनस का 12 इस तरफ आके प्लस का 12 हो जाएगा। 2a मसावी 12 और 1 13 आ गया। 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू मेरे पास 13/2 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तवज्जो करिएगा। 8 और बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है, कंसेप्ट के साथ समझना है, तवज्जो करिएगा। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें दे दिया 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स दे दिया 1 1 2 0, देन वेरीफाई डैट, यानी आपने वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब ये होता है लेफ़्ट और साबित करवाना है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए बराबर, ये बात आपने साबित करवानी है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए बराबर, तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स करवा लेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू तवज्जो करिएगा 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया मसावी, इन दोनों को क्या करवाएंगे प्लस, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2 3 2 1 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास ए प्लस बी आ गया, दो मैट्रिक्स को मैंने जमा करवाया तो ए प्लस बी आ गया। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बच्चों ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज मसावी, और ये हमारे पास है 2 3 2 1, ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। अब ले लेंगे ट्रांसपोज इस साइड का, तो ये रो ना इसे क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है इसे बना देंगे सेकंड कॉलम, इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने करना है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 0 1, ऊपर क्या आ गया ट्रांसपोज, प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 2 0, ऊपर क्या आ गया ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज इसी तरह, प्लस आ गया बी मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर वाला ट्रांसपोज इसी तरह लिख देंगे। आपने इस तरह करना है सवाल। ये बच्चों ये रो है, इसे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे इस तरह, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये क्या हमारे पास, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है इसे क्या बना देंगे, कॉलम। तो इन दोनों का क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया, और साथ मैंने ट्रांसपोज की अलामत को हटा भी दिया, आपने भी हटा देना है इस तरह। अब इन दोनों को जमा करवा देंगे, पहला एलिमेंट पहले में जमा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, और तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2 2 2 प्लस 1 3 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका राइट हैंड साइड का आंसर। ये देख लें 2 2 3 1 2 2 3 1, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम। फिर मैं कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, और साथ ये रिज़ल्ट भी लिख देंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। ये बात हमने साबित करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें a माइनस बी दे दिया, और ऊपर क्या है ट्रांसपोज मसावी a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो बच्चों आपने क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम सबसे पहले हल करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर पहले आपने a माइनस बी बनाना है, a माइनस बी बना लेंगे पहले। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मेरे पास 1 2 0 1 माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 2 0,
तो ये मेरे पास a माइनस बी आ गया मसावी, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है माइनस, तो माइनस करवा देंगे। वहाँ पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a माइनस बी मसावी 0 1 -2 1 आ गया। अब इसका क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का ट्रांसपोज मसावी, और हमारे पास 1 0 -2 1 का ट्रांसपोज, दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। अब ये मेरे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज इसी तरह मसावी, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे इस मैट्रिक्स का, ये रो है ना इसे कॉलम बना देंगे इस तरह, ये रो है ना इसे कॉलम बना देंगे इस तरह, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 0 1 ऊपर ट्रांसपोज, माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 ऊपर ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज माइनस इसी तरह बी मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक रो है इसे क्या बना देंगे कॉलम, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे, इसका ट्रांसपोज ख़त्म हो गया, माइनस इसी तरह ये रो है इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे। तो दोनों का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दोनों के दरमियान में क्या है माइनस, माइनस का पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो जो करिएगा 0 -2 1 1। तो बच्चों ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। ये देख लें 0 -2 1 1 0 -2 1 1। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये मेरे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, वेरीफाई करवानी थी। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ये बात आपने वेरीफाई करवानी है। तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर हमने ले लिया 3। a प्लस a का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। हमने ये साबित करवाना, ये क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमने ये साबित करवाना है ये क्या है सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन बताऊं, अगर मैं a का ट्रांसपोज ले लूं वो दोबारा a के बराबर आ जाए, a मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक। अगर a का ट्रांसपोज ले लिया जाए वो दोबारा a के बराबर आ जाए। इसी तरह अगर मैं इस वैल्यू का अगर सिमेट्रिक कैसे साबित करवाऊंगा, तवज्जो करिएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या ले लूँ, ट्रांसपोज ले लूँ, वो दोबारा इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, a प्लस a के ट्रांसपोज के। तो बच्चों आपने ना इसको साबित करवाना है भी ये जो सी है ना मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है। अगर ये वाला सिमेट्रिक है तो इसी का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज, वो दोबारा इसी के बराबर आ जाए, वो कहलाता है सिमेट्रिक। तो हमने ये बात साबित करवानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले a प्लस a का ट्रांसपोज ये वाली वैल्यू बनाएंगे, ये वाला पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस फिर a मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज। हमने ना इस मैट्रिक्स को साबित करवाना है कि ये सिमेट्रिक है। अगर ये वाला सिमेट्रिक है तो इसका इस वैल्यू का मैं ट्रांसपोज लूँगा, वो दोबारा इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी ये वाले मैट्रिक्स के बराबर आ जाए वैल्यू। तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तवज्जो करिएगा।
तो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, ये प्लस इसी तरह ए मैट्रिक्स लिख कर ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 0 1 और ये प्लस हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को जमा करवाना, पहला एलिमेंट पहले में जमा, दूसरा दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा चौथे में। तवज्जो करिएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों मेरे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज मसावी, तो ये मेरे पास आ गया 2 2 और ये मेरे पास 2 2 आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या लेना है, इसी का फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अगर यही इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये देखें ए का ट्रांसपोज लिया, दोबारा ये ए के बराबर ही आ जाए आपका आंसर, तो ये बात साबित हो जाएगी इस मैट्रिक के लिए। तो इसी तरह हमने इसका क्या लेना पड़ेगा, होल का ट्रांसपोज। पहले ये मैट्रिक्स बनाकर फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमने 2 2 2 2 ऊपर ट्रांसपोज। तो बच्चों ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ऊपर होल का ट्रांसपोज। तो ये अगर इसको गौर से देखें ना हम, तो ये वैल्यू इसी के बराबर है, ये देख लें ये वैल्यू इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू दर्ज करवा सकता हूँ, इसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू दर्ज करवा। तो बच्चों ये बात क्या हो गई, साबित होगी। ये देख लें इस मैट्रिक्स का मैंने होल का ट्रांसपोज लिया, तो वो दोबारा इसी वैल्यू के बराबर आ जाए। देखें इस वैल्यू का मैंने होल का ट्रांसपोज लिया, दोबारा इसी वैल्यू के बराबर आ जाए जवाब। तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित। देखो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा इसी के बराबर आ गया, मेरा जवाब आंसर आ गया। तो लिहाजा ये बात क्या होगी, साबित। तो ये थी सिमेट्रिक। तवज्जो करिएगा, नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। नंबर 4, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ सी क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आपको सी क्यू सिमेट्रिक का पता होना चाहिए। तवज्जो करिएगा, अगर मैं ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, वो दोबारा किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर, तो इसको कहते हैं सी क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ, वो दोबारा माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसका आंसर, तो ये कहलाता है सी क्यू सिमेट्रिक। आपने ना इस मैट्रिक्स को साबित करवाना है सी क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म बनाऊं, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ऊपर होल का मैं ट्रांसपोज लूँ, वो दोबारा किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। यानी सी क्यू सिमेट्रिक क्या, ए का ट्रांसपोज ले लूँ, वो दोबारा माइनस ए के बराबर आ जाए। इसी तरह इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज ले लूँ, वो दोबारा माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। तो बच्चों ये कहलाएगा सी क्यू सिमेट्रिक। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास, तवज्जो करिएगा, 1 2 0 1 और ये माइनस फिर ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 1 2 0 1 इसी तरह आ गया हमारे पास। अब ये माइनस इसी तरह इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इसका ना ये इन दोनों को माइनस करवा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ माइनस, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर माइनस करवा दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज मसावी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 2 और हमारे पास -2 और 0 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। अब इसका होल का हमने ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऊपर होल का ट्रांसपोज, 0 2 -2 0 ऊपर ट्रांसपोज। तो बच्चों ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऊपर होल का ट्रांसपोज। तवज्जो करनी है, अब ये स्टेप समझने वाला है। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई। तवज्जो करिएगा,
अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से ना हम मनफी कॉमन लेंगे क्योंकि इसके साथ मनफी आना, ये देख लें। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से ना मनफी कॉमन ले लेंगे। तो ये 0 आ गया, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 और ये 0 इसी तरह आ गया। तो मैंने यहाँ से ना माइनस को कॉमन ले लिया। तो बच्चों ये a माइनस ए का ट्रांसपोज और ऊपर होल का ट्रांसपोज, ये माइनस इसी तरह आ गई। अब इस मैट्रिक्स की जगह माइनस इसी तरह, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 2 माइनस 2 0 किसके बराबर है, ये देख लें 0 2 माइनस 2 0 किसके बराबर है, a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसकी जगह पर a माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित। अगर इसको आपने साबित करवाना था CQ सिमेट्रिक, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ होल का तो ये माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो बच्चों ये कहलाता है सिमेट्रिक। बच्चों हम कह सकते हैं ना इज़ आ सिमेट्रिक, इज़ आ सिमेट्रिक बात साबित होगी। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 5, b प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये बात आपने क्या करवानी है, साबित। तो आप लोगों को मैंने बताया भी है सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होता है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ वो दोबारा किसके बराबर आ जाए, ए मैट्रिक्स के, इसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने ना इस मैट्रिक्स को साबित करवाना है भी ये जो सा मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक है, ये बात आपने वेरीफाई करवानी है। तो फिर मैं इसकी जर्नल फॉर्म बनाऊंगा। तो ये मेरे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लूँ तो वो दोबारा b प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। इस वैल्यू का ट्रांसपोज लूँ दोबारा इसी वैल्यू के बराबर आ जाए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो अब आपने क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स बनाना है b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 2 0 और प्लस बी मैट्रिक्स क्या 1 1 2 0 और ऊपर ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बच्चे ये 1 1 2 0 इसी तरह प्लस इसका ट्रांसपोज, ये रो ऐसे कॉलम बना देंगे, ये रो ऐसे कॉलम बना देंगे। तो ये मेरे पास है बी प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, फिर हम इसको साबित करवा सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, प्लस, तो प्लस करवा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। तो बच्चे ये था हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज, b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास 2 3 3 1 आ गया हमारे पास। अब इसका हमने क्या लेना है, होल का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स हमने बना लिया, ये बनाने के बाद इसको साबित करवाना है आपने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका होल का ट्रांसपोज ले लेंगे, b और b का ट्रांसपोज, ऊपर होल का ट्रांसपोज और इस तरह b ट्रांसपोज, ये वाला। अब ये हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज ऊपर होल का ट्रांसपोज मसावी, ये रो है ना इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है ना इसे कॉलम बना देंगे। तवज्जो करिएगा, b प्लस बी का ट्रांसपोज और ऊपर होल का ट्रांसपोज। 2 3 3 1 किसके बराबर है, ये देखना है आपने। ये बच्चों ये देख लें हमारे पास 2 3 3 1 ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, b प्लस बी मैट्रिक्स के, b प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इज़ आ सिमेट्रिक भी लिख देंगे आखिर पर। ये था पार्ट नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम करेंगे पार्ट नंबर 6 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी।
तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर है 6। आपने क्या साबित करवाना है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ सी क्यू है। क्या है, सी क्यू सिमेट्रिक। आपको सबसे पहले ना सी क्यू सिमेट्रिक का पता होना चाहिए। सी क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ वो दोबारा माइनस ए के बराबर आ जाए। अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैं अगर इस मैट्रिक्स का क्या ले लूँ, होल का ट्रांसपोज, वो दोबारा माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ये देख लें, इस तरह जर्नल फॉर्म इसकी बना ली। अब आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो b की वैल्यू क्या मेरे पास 1 1 2 0 माइनस इसी तरह b की वैल्यू 1 1 2 0 और ऊपर ट्रांसपोज b मैट्रिक्स माइनस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया। तो बच्चे ये मेरे पास 1 1 2 0 माइनस, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे, ये रो है इसे कॉलम बना देंगे। अब इन दोनों को क्या करवाना है हमने, माइनस। तो बच्चों ये मेरे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज मसावी, तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा दूसरे में माइनस, तीसरा तीसरे में माइनस, चौथा चौथे में माइनस करवा दिया हमने। तो ये b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये मेरे पास 0 माइनस 1 1 0 आ गया मेरे पास। अब ना आपने क्या करना है, क्योंकि इस यहाँ पर माइनस है, ये देख लें यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, माइनस। तो ये b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ से ना इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस मैंने कॉमन ले ली तो ये 0 ये 1 हो गया, ये माइनस 1 ये 0 आ गया। तो माइनस मैंने कॉमन ले ली, तो ये मेरे पास b माइनस, अब इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, b माइनस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया b माइनस बी का ट्रांसपोज और ऊपर होल का ट्रांसपोज मसावी। तो बच्चों ये रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज। तो अब ना यहाँ से आपने ना माइनस को कॉमन लेना है सी क्यू के अंदर, ये बात आपने जहन में रखनी है। माइनस कॉमन ले लेंगे इस मैट्रिक्स से, 0 माइनस 1 1 0 आ गया। माइनस मैंने कॉमन लिया है इस मैट्रिक्स से, तो ये मेरे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज और ऊपर होल का ट्रांसपोज मसावी, ये माइनस इसी तरह आ गया। अब ये 0 माइनस 1 1 0 ये किसके बराबर है, 0 माइनस 1 1 0, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, b माइनस बी का ट्रांसपोज के, b माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो बच्चों यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित करवानी थी। तो फिर कह सकते हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3। और बच्चों जो भी चैप्टर आपने समझना ना वो शुरू से समझना है, फिर आप लोगों की बेस बनेगी। तो इंशाल्लाह 9th और 10th की मैथ के अंदर है ना, मैं आप लोगों की बेस बना दूंगा। ये बेस आपकी फ़र्स्ट ईयर के अंदर भी काम आएगी, सेकंड ईयर के अंदर भी काम आएगी। तो बच्चों ये इनके ना की पॉइंट होते हैं जो आपको मैं बताता हूँ, ये आपने जहन में रखने होते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।